बच्चों, हम आज नया पोयम चालू कर रहे हैं आपकी इंग्लिश में। आज है हमारा लेक्चर 159। हम चालू कर रहे हैं आपकी पोयम 6, नो मैन आर फॉरेन। ये है आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 80 पे। ये नो मैन आर फॉरेन जो थीम है, ये जो पोयम का, ये पूरा बेस्ड है हमारी मानव जाति पे कि भाई जो हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान जो हैं, हम सब भले ही अलग हों, ठीक है, कंट्रीज अलग हो सकती है, रीजन एक अलग है, पर जो इंसानियत है वो सब में एक है। यही कुछ पोइट ने समझाया है इस पोयम में, और ये लिखी है जेम्स किरकप ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? जेम्स किरकप, ठीक है। अगर बेसिकली मैं शॉर्ट में बात करूं कि पोयम किस चीज़ के बारे में है, पोयम नो मैन आर फॉरेन, ये जो पोयम है इसमें जो पोएट है वो बोल रहा है कि हम लोगों के बीच में भेदभाव ना करें, उनके अपीयरेंस को देख के, उनके धर्म को देख के, या वो कहाँ से आते हैं उसको देख के हम भेदभाव ना करें। सारी दुनिया के जो भी लोग हैं सारे भाई हैं, और सारे लोग जो जन्मे हैं कपड़े पहन, मतलब हम सब ने जन्म लिया है, हम सब कपड़े पहनते हैं, हम सब खाना खाते हैं, और हम सब एक दिन मर जाएंगे। हम सब के एक जैसे शरीर में अंग हैं, पर पता नहीं क्यों हम लोगों ने एक दीवार बना रखी है हम सब के बीच में। हम क्यों एक दूसरे को हेट करते हैं, हम क्यों एक दूसरे से फाइट करते हैं। यही एक सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का, यही पोएट समझा रहा है। जो फर्स्ट स्टैंजा या फर्स्ट पैराग्राफ है इस पेज 80 पे, क्या बोल रहा है पोएट फर्स्ट पैराग्राफ में? Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we all shall lie? वो क्या बोल रहा है? रिमेम्बर मतलब याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई अलग नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश पराया नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स मतलब क्लोथ्स की बात कर रहा है, ठीक है। सारी क्लोथ्स के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, मतलब हम सब ह्यूमन्स ही हैं, भले कपड़े कोई भी पहन ले, अंदर तो हम सब ह्यूमन्स ही हैं, हम सब इंसान हैं। लाइक अवर्स, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स मतलब हम सब सांस भी एक ही तरह से लेते हैं, जैसे सब आप सांस ले रहे हो, मैं भी वैसे ही ले रही हूँ, हम सब सांस भी वैसे ही लेते हैं ऐसे, ठीक है। फिर लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। कह रहा है लाइक अवर्स, हमारे जैसे ही, द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हम चलते हैं धरती पे वैसे ही हमारे भाई भी चलते हैं। भाई मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग। इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शल लाई, ये धरती ऐसी ही है जिसके नीचे हम सब दबने वाले हैं, या हम सब दफन होने वाले हैं, या हम सब जलने वाले हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई कोई अलग नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन या कोई कंट्री अलग नहीं है, कोई स्ट्रेंज नहीं है, सब कपड़ों के नीचे एक ही शरीर है, मतलब हम सब का शरीर एक जैसा ही है जो सांस लेता है। जैसे हम चल रहे हैं ज़मीन पे, वैसे हमारे भाई बहन सब चल रहे हैं। ये धरती ऐसी ही है जिसमें हम सब एक दिन समा जाने वाले हैं, मतलब एक दिन हम सब मर जाने वाले हैं, और हम सब मरते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें कॉमन हैं हम सब में, चाहे हम एक देश के हों या ना हों। सेकेंड पैराग्राफ, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. इसका मतलब क्या है? दे टू मतलब जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारी तरह, उनको भी सन मतलब सूरज की रोशनी मिलती है, उनको भी हवा मिलती है, उनको भी हमारी तरह पानी मिलता है।
आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। आर फेड मतलब वो भी अपना पेट भरते हैं फसल से, शांति वाली फसल से। शांति वाली मतलब जिस साल कोई बाढ़ ना आई हो, आंधी नहीं आया, तूफान नहीं, कोई अच्छी फसल रही हो, तो उस साल उनका पेट भरता है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। पर जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है तो कई देश के लोग, जैसे हमारे यहाँ लोग विंटर के बहुत कड़ी, जो विंटर है, कड़ी ठंड है, ठंड में भूख के कारण मरते हैं, वैसे भी वहाँ के लोग भी मरते हैं। स्टार्व्ड मतलब भूखा मरना, ठीक है। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। सो जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनके हाथ हैं, और जैसे हमारे हाथ में लकीरें हैं उनके हाथ में लकीरें हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन। तो जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे वो लोग भी मेहनत करते हैं, ठीक है। सो मतलब हवा, पानी, सूरज की रोशनी हम सबको एक सी है। जैसे हम कभी शांति का खाना खाते हैं वो भी खाते हैं, जैसे हमको कभी तकलीफ आती है उनको भी आती है। जैसे हमारे हाथ हैं दो वैसे उनके हैं, जैसे हमारे हाथों में लकीरें हैं मेहनत की, उनके हाथों में हैं। हम जैसे मेहनत करके खाते हैं वैसे ही वो लोग भी खाते हैं। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखो कि उनके पास भी हमारी तरह ही आंखें हैं जिनसे वो जगते हैं, सोते हैं। उनके पास भी वही हिम्मत है जैसे हमारे पास है, जीतने की ताकत है जैसे हमारे पास है। प्यार से, ठीक है, प्यार से एक दूसरे को जीतने की ताकत है जैसे हमारे पास है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर जगह आपको एक जैसी जिंदगी मिलेगी, जैसे हमारी जिंदगी है वैसे उनकी जिंदगी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हम सब ये पहचान सकते हैं और समझते हैं, ठीक है। हम सब में लाइफ है एक, हम सबके पास एक ही लाइफ है, सब सांसें लेते हैं। सो वैसे आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी हिस्से में जाओ, आपको अपनी तरह ही इंसान मिलेंगे। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. So याद रखो, जब भी हमको ये कहा जाता है कि हम हमारे भाइयों से ही नफरत करें, भाइयों से नफरत करना मतलब दूसरे देश के लोगों से नफरत करें। It is ourselves that we shall dispose. So ये हम ही लोग हैं जो दूसरे को डिस्पोजिस मतलब जो दूसरे की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हम ही लोग हैं जो दूसरे को बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं। हम ही लोग हैं जो दूसरे को कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, ठीक है। मतलब हमको ही कहा जाता है कि आप एक दूसरे से नफरत करो, तो हम लोग ही हैं जो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज छीन लेते हैं। हम ही लोग हैं जो धोखा देते हैं, कंडेम करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। मतलब पहले 3 पैराग्राफ्स में जो है पोएट बता रहा है कि कितनी सिमिलैरिटीज़ है हम ह्यूमन बीइंग्स में, हम सब कितने एक से हैं। फिर आगे वही पोएट बता रहा है कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे को एकदम एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं, कैसे एक दूसरे की बेइज्जतियां कर रहे हैं, ठीक है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये हमारी ह्यूमन अर्थ है, ये हमारे इंसानों की धरती है जिसे हम मैला कर रहे हैं। डिफाइल मतलब मैला कर रहे हैं। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। जो हमने एक नर्क बनाया हुआ है इस धरती पे, हमारी जो गुस्से का नर्क, जो गुस्से की आग है, जो गुस्से की गंदगी है, जो गुस्से का धुआं है, जिसमें हमारा जो इनोसेंस है, जो हमारा कहते हैं ना, हमारी जो प्यूरिटी है,
जो हमारी प्यूरिटी वाली हवा है उसको वो खराब कर रही है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन। ठीक है। सो हमने जो ये हमारा एक नर्क, एक आग का नर्क, एक धुएं का नर्क, जिसमें हम हमारी प्यूरिटी, जो हमारी सांसों की प्यूरिटी है, जो हमारी हवा की प्यूरिटी, उसे हम खराब कर रहे हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। याद रखो, कोई आदमी फॉरेनर नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, ना कोई देश पराया है, ना कोई आदमी पराया है, ना देश पराया है, हम सब एक ही हैं। ठीक है। सो जेम्स किर्क यही कह रहा है कि भाई हम सब इंसान एक जैसे ही हैं। हम सब जो अर्थ पे रहते हैं, सारे इंसान, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, भाई बहन हैं। हम सबको ही धूप, हवा, पानी और शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम सब एक ही तरह की धरती पे चलते हैं। खेती से हमें फूड भी एक जैसा मिलता है। डेथ के बाद हम एक ही तरह से ज़मीन के अंदर दफनाए जाते हैं। हम सब एक जैसे काम करते हैं। हम सब ज़मीन पे सोते हैं, उठते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से जब हम नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो हम जो ये धरती है उसकी जो कंप्लीटनेस है उसको ख़राब करते हैं। हम हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, हम वही हवा खराब कर रहे हैं। जो हम ये एयर पोल्यूट कर रहे हैं, नफ़रत भर रहे हैं इस एयर में, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम पे ही एक बुरा असर पड़ेगा। ठीक है। सो ये हमने हमारी धरती को हेल बना दिया है, धुआं ही धुआं कर दिया है जब हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। धुआं कैसे, मतलब इतने ज़्यादा एक्सप्लोजन्स, बॉम्ब और इतनी सारा गोलियां चलती हैं, जिसकी वो एक पॉल्यूशन का धुआं भी कर दिया है हमने और एक नफ़रत का धुआं भी कर दिया है। ठीक है। सो नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किर्क ने लिखी है कि भाई देशों के बीच प्यार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो अब हम थिंकिंग अबाउट द पोएम देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम। थिंकिंग अबाउट द पोएम में क्वेश्चन 1 देखो। फर्स्ट, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? Second part, how does the poet suggest that all people on earth surface are the same? So सारी यूनिफॉर्म्स में पोएट कौन सी यूनिफॉर्म की बात कर रहा है और पोएट क्या सजेस्ट कर रहा है, क्यों हम सब सेम हैं? सो आंसर है, द पोएट स्पीक्स अबाउट द वेरियस ड्रेसेस दैट पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वियर बट बीनीथ दैम द ह्यूमन बॉडी सेम। पोएट क्या बोल रहा है कि हम जो इतनी सारी ड्रेसेस पहनते हैं, जो अलग अलग देशों के हम लोग, बट बीनीथ दैम, उन ड्रेसेस के नीचे, द ह्यूमन बॉडी सेम, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेम है। सेकेंड, द पोएट सेज दैट नो बडी इज़ डिफरेंट एंड पिक्यूलियर। पोएट क्या बोलता है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी पिक्यूलर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे पिक्यूलर इन द सेंस कोई भी एकदम हटके नहीं है। नो कंट्री इज़ फॉरेन, कोई भी कंट्री पराई नहीं है। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हम सबके कपड़ों के अंदर, हमारे अंदर एक ही शरीर होता है जो सांस लेता है। मोर ओवर द लैंड इज़ द सेम एवरीवेयर, जो ज़मीन है वो भी सब जगह एक ही है, जैसे मिट्टी की, पत्थर की ज़मीन है वो हर जगह वैसी ही है। क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, In stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें 5 तरीके बता रहा है जिसमें हम सब एक जैसे हैं, वो 5 शब्द ढूंढो।
इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले पैराग्राफ में पोएट बोल रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है एक सिटीजन, एक देश के एक सिटीजन और दूसरे देश के एक सिटीजन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हम सब की एक ही तरह की बॉडी है, हम सब एक ही तरह जैसे कपड़े पहनते हैं, हम सब एक ही धरती पे चलते हैं और हम सब का अंत भी एक जैसा ही होना है। सो पहले पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें कॉमन है? सो हमारी बॉडी, फिर क्लोथ्स, प्लानेट भाई जिस पे हम चल रहे हैं, हम सब का अंत भी एक जैसा आने वाला है। ठीक है, सो 5 चीज़ें कॉमन है। सो ये सारी 5 चीज़ें कॉमन है, कह रहा है ना, नो डिफरेंस, हम सब अलाइक हैं। सो 5 चीज़ें इन द फर्स्ट स्टैंजा। The poet says that there is no difference between the body of a citizen of one country and a citizen of another country. हमारे शरीर सबके अलग हैं, सॉरी एक जैसे हैं। हम सब की बॉडी भी एक तरह है, हम सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, हम सब एक ही जैसे प्लानेट पे घूमते हैं, प्लानेट अर्थ पे, और हम सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, और हम सब का अंत भी एक जैसे ही आएगा, मरेंगे भी हम सब जैसे सारे साथ में, कोई जलेगा कोई दफनाया जाएगा, तो वैसे ही सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 पूछ रहा है, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2, पिक आउट द वर्ड्स। कह रहा है स्टेंजा 2 मतलब पैराग्राफ 2 में आपको कौन कौन से कॉमन फीचर्स दिख रहे हैं। सो फॉलोइंग कॉमन फीचर्स आर गिवन इन द, सो क्या कॉमन फीचर्स, हम सब के बीच में क्या कॉमन है पैराग्राफ 2 में। फर्स्ट सन, सबके पास जो हमारे पास सूरज है, कहीं और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रहने वाले के पास भी वही सूरज है। फर्स्ट सन, सेकेंड एयर, थर्ड वाटर, फोर्थ पीसफुल हार्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, शांति से फसल चाहिए अगर हम जीना चाहते हैं, अपने पेट भरने के लिए शांति भरी फसल चाहिए। सेम हैंड्स, सबके पास वही 2 हाथ होने चाहिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, सो सेकेंड पैराग्राफ में ये 5 चीज़ें कॉमन है हम सब इंसानों के बीच में। सो ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 देख लो बच्चों। क्वेश्चन 4 है, whenever we are told to hate our brothers, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? पोएम में एक जगह ऐसे सेंटेंस आया है कि जब भी हमें कहा जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, सो कब ऐसा बोला जाता है, हमें क्यों बोला जाता है, कौन हमें ऐसा बोलता है कि अपने ही भाइयों से नफरत करो, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए जब हमें ऐसा कहा जाता है? इस बारे में पोएट क्या कहते हैं? सो आंसर है, समटाइम्स सम सेल्फिश पीपल इंस्टिगेट द इनोसेंट टू हार्म अदर्स। कई बारी कुछ सेल्फिश लोग होते हैं, कुछ अपने मतलब जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, वो जो सच्चे जो सीधे साधे लोग होते हैं, उनके मन में इंस्टिगेशन करते हैं, उनके मन में जहर भरते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। दे डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। ज़रूरी नहीं है पॉलिटिशियंस, आतंकवादी वगैरह कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, कुछ अपने मोटिव के लिए सीधे साधे लोगों को भड़काते हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। दे डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, कुछ ना कुछ उन्हीं का फ़ायदा होता है। द कॉमन और ऑर्डिनरी मैन डज नॉट अंडरस्टैंड देयर ट्रिक्स। जो एक आम आदमी होता है उनकी ये समझ नहीं पाता है, ट्रिक्स, चालें नहीं समझ पाता है। एंड स्टार्ट हेटिंग हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, और वो अपने ही भाइयों से नफरत और झगड़े, मतलब भाई इन द सेंस भाई अपने जैसे ही इंसानों से झगड़ने लगता है। दे टेल देम टू कॉज रायट्स। ये जो लोग हैं जो गलत सिखाते हैं सही लोगों को, सो ये लोग इनको दंगा करने के लिए उत्साहित करते हैं, रायट्स करो, दंगे करो। द पोएट सेज दैट वन शुड नॉट फॉलो एनीबडीज एडवाइस विदाउट ब्रूडिंग ओवर इट। पोएट क्या बोल रहा है, कभी भी किसी की एडवाइस ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए, पूरा उस पर सोचना चाहिए। द पोएट रिपीटेडली सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस इन दैम एंड द फॉरेनर्स। पोएट घड़ी घड़ी बोल रहा है हमारे बीच और दूसरे देश में रहने वालों लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। द पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड आर सेम। पूरी दुनिया के लोग सब सेम हैं।
वसुदैव कुटुंबकम, मतलब पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। सो इस तरह से पोएट ने एक छोटी सी पोयम नो मैन आर फॉरेन में यही सिखाया है कि भाई कोई पराया नहीं है, हम सब एक हैं, सब वही हवा वही सांस लेते हैं, वही ज़मीन मिलने वाली है मरने के बाद सबको, और आए थे वैसे सब आते हैं, ठीक है, माँ के पेट से सब आते हैं। सो जाना भी है सबको, धरती माता के अंदर समाना है, कोई दफनाया जाएगा, कोई जलाया जाएगा, पर एंड में सारे मिट्टी में मिल जाने हैं। सो इस तरह से पोएट ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि भाई इंसान हो, इंसान बन के रहो, नफरत मत करो, प्यार करो, प्यार फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। सो दिस वॉज द पोएम बाय जेम्स किरकअप अबाउट मैनकाइंड। सो मैंने जो ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किए वो लिख लेना, और सारी पोएम समझाई, एक बारी गो थ्रू रीड कर लेना। सो विद दिस we ended this poem 6 of ours, No Men Are Foreign. Thank you.